सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपको प्रणाम भेजता हूँ। सबको सब अपनी अपनी जगह पे सब ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और पिछले दिनों से हम थोड़ा करके एक विषय सीख रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है, बहुत जीवन को बर्बाद करने वाला है। इसलिए हम उस विषय में दोबारा से जाते हैं कि पाप ने किस कदर इस दुनिया में अपना प्रोग्राम, अपने काम को अंजाम दे रहा है। लोग चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े हों या ना पढ़े हुए हों, वो सब यही बात समझते हैं कि ये चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और गाली देना, ईर्ष्या, जलन, बैर, ये सब पाप है। लेकिन जैसे हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि ये पाप नहीं है। पाप हमारे हृदय के अंदर बैठकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। पाप का काम जब हम कर रहे हैं अपने जीवन से, तो पाप थोड़ी देर के मज़े के लिए मज़ा तो देता है, थोड़ा आनंद तो आता है, लेकिन जीवन की बर्बादी है। मैंने पिछले दिनों बताया था, एक शराबी शराब पीकर निकल रहा है, लड़खड़ाते हुए घर जा रहा है, रास्ते में नाली में गिर गया तो वो नाली ही उसको बिस्तर लग रहा है, क्योंकि मज़ा आ रहा है। वो नशा उसको शराब का उस नाली में पड़े हुए जीवन में मज़ा दे रहा है। ऐसा ही है पाप, अंदर बैठकर हमसे तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे काम हमारे जीवन से करा रहा है। मैं पिछले दिनों एक प्रभु के दास के द्वारा सीख रहा था कि केरला में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को 85 लाख रुपए लगाकर उसकी पढ़ाई करवाई, लेकिन चंद समय के बाद ही उस बेटे ने अपने बाप की गर्दन काट डाली। जरा कुछ समय लेकर हम इस बात को सोच सकते हैं। एक बाप जिसने अपनी सारी मेहनत, उसके पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया अपना सारा धन दौलत, पैसा, वो बेटा कैसे बाप की गर्दन को काट रहा है। जरा सोच कर देखिएगा, पाप कितना खतरनाक बीमारी है। हमारे हृदय को उसने अंधेरा कर दिया, पूरा अंदर से अंधेरा हो गया है। जैसे सांप हमारे पैर को टच करके निकलता है और वो पैरों का एरिया सुन्न हो जाता है। ये सांप की एक पहचान है, अगर किसी के शरीर से टच करके निकल जाए तो वो शरीर सुन्न हो जाता है। वैसे ही पाप ने इंसान को सुन्न कर दिया है, उसके दिमाग को, उसकी नसों को सुन्न कर दिया है। तो जिस प्रकार
हमने पिछले दिनों सीखा रोमी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है। हम पढ़ते हैं रोमी 5 अध्याय उसका 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, और इस रीति से मृत्यु ने सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो पहला आदम जब प्रभु ने बनाया तो उसी के शरीर का अंग है उसकी अर्धांगिनी, उसकी स्त्री हवा। तो जब उनको रखा गया अदन के बगीचे में, हमने पिछले दिनों पढ़ा था, एक सांप ने आकर सांप का शरीर लेकर पाप का बाप शैतान उधर आया और प्रभु की बात को उस पाप ने, उस शैतान ने प्रभु की बात को छोटा करके और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके वो स्त्री के हृदय को ऐसा कब्जा कर लिया, इतना गहराई से उसके मन के उसके हृदय के अंदर जाकर बैठ गया वो शैतान जो पाप का बाप है, आरंभ से ही हत्यारा है। परमेश्वर ने बनाया उसको, मनुष्य को भी और उसको भी, दोनों को उसी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन उसके बीच में जब आदम को बना रहा प्रभु, तो परमेश्वर उसको, आदम को और हवा को, उसकी पत्नी को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना रहा है। अपनी स्वरूप, अपनी समानता का अर्थ है मनुष्य भोला है, निष्कलंक है, पाप रहित है, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला है। कई गुणों के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वभाव, अपने समानता में। लेकिन परमेश्वर ने जब बोला उत्पत्ति 2:17 में कि तुम इस बगीचे के बीच में लगा हुआ भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष के फल को कभी ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन हव्वा ने शैतान की बात को मानकर, पाप की बात को मानकर, जो पाप बोलता तुम निश्चय न मरोगे वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या कोई इंसान आज तक परमेश्वर के तुल्य हुआ है? लेकिन आज भी स्त्री उसकी कम बुद्धि होने के कारण सबसे ज़्यादा बहकाई और फुसलाई जाने वाली स्त्री है। लेकिन हम ये ना समझे कि स्त्री की गलती है, ये भी बात ध्यान रखना। हम ये ना समझे कि स्त्री की गलती है। स्त्री उस पुरुष के अंदर का निकला हुआ एक अंग है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अपनी पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं। तो वो स्त्री जब बहकाई गई और शैतान की बात, पाप की बात को उसने अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर लिया कि हाँ, मैं देखूँ तो सही मेरा ज्ञान कितना बढ़ता है। ये पीछे की बात, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने के पीछे की बात, शैतान ने इतना उसके अंदर भर दिया कि वो फल उसको फिर बहुत ही अच्छा मनमोहक लगने लगा, मनभावना लगने लगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही विनती करता हूँ। आज शैतान हमारे सामने खड़ा होकर बुरा काम करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो हमारे इधर विचारों में लाकर अपनी काम को
डालता है, बोलता है। अंधा अंदर से अधिकार रखने के कारण, बैठा हुआ होने के कारण अंदर से इधर विचार डालता है, जा भाई एक वो लड़की को बुरी नज़र से देख, मज़ा आएगा, चल चोरी कर ले, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा मज़ा आएगा, थोड़ा मार दे इसको, कोई बात नहीं। जरा सोचिएगा, ये विचार से ही जब हम इतना बड़े बड़े काम करते हैं, जब उस आदम और हव्वा को, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, निष्कलंक है, भोला है, पाप रहित है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है, जब इस पाप के बाप शैतान ने उसको नहीं छोड़ा, तो आज हमारे विचारों को भरकर रखता है वो। जरा पढ़कर, जरा सोच कर देखें, बैठ कर एक 10 मिनट जरा बैठ कर देखें, एक पैसे वाला के, कमाने वाले का दर्जा जरा देखें, उसका जीवन का पीछे बैकग्राउंड देखें कि वो कितना कुछ करके आया हुआ है। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन सच के साथ उतना ही मिलता है जितना उसके घर को और इसके जीवन की ज़रूरत है। ज़्यादा भागने वाले को शैतान भगा भगा कर मारता है। इसलिए पाप बहुत खतरनाक रोग, बीमारी है, समझना है, लेकिन समझने के लिए हमारे पास कहाँ है टाइम। हम तो भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बच्चे का शादी कैसे होगा, बड़ा घर कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे आएगी, ये सब बातें हैं जो हमारे मन के अंदर शैतान विचार में डालता है। मसीह लोग, विश्वासी लोग कितने हैं जो गिर गए, चले गए, मुड़ गए, कोई व्यभिचार में, कोई किसी बात में, कोई किसी बात में, छोड़ता नहीं है पाप। एक बार लग जाए ना, बड़े बड़े संतों को गिरा मारता है, बड़े बड़े भक्तों को सुखा देता है आत्मा में। इसलिए ये आज यंगस्टर के दिमाग में, मनों में लिविंग रिलेशन का शब्द आया कहाँ से? फैशन, आधा आधा कपड़ा पहनकर लड़कियां, दिमाग में आया कहाँ से? शैतान ने, पाप ने फैशन को अपने हाथ में लेकर मनुष्य को मंदारी की तरह, बंदर की तरह नचा रहा है। फैशन हाथ में लेकर पाप बंदर और बंदरी की तरह नचा रहा है और मनुष्य नाच रहा है। जो बोलता है वो करता है इंसान। अभी पिछले दिनों में एक बेटी ने शादी तो कर लिया माँ बाप की राजी से, लेकिन पीछे और ही कुछ कहानी होने के कारण जिससे शादी किया उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंकवा दिया। जरा सोच कर देखें ये पाप कितना खतरनाक साबित हो रहा है। चारों तरफ आज परमेश्वर का कहर, उसके आगमन का समय नज़दीक होने के कारण दिख रहा है, लेकिन लोग बाग फिर भी समझ नहीं रहे, सुधर नहीं रहे। बहुत आराधना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जिनका मन परिवर्तन हो रहा है उनको सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीछे पड़े हुए हैं। ये एक सृष्टिकर्ता जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी पाप की दशा में पड़े लोगों को देख रहा कीड़े मकोड़ों की तरह, लेकिन जल्द न्याय करने जा रहा प्रभु। इस पृथ्वी को पुराने मैले कपड़े की तरह फाड़ कर फेंकने वाला जा रहा। नया धरती, नया आकाश प्रभु बना रहा है। जो लोग अदृश्य परमेश्वर को, उस अनदेखे परमेश्वर को, जिसने कभी मनुष्य ने प्रभु को देखा ही नहीं और ना ही देख सकता,
क्योंकि मनुष्य शुद्ध है और वो पवित्र है। जिसने कभी देखा ही नहीं वो व्यक्ति आज उस परमेश्वर के पीछे चल रहा है और प्रार्थना कर रहा है, अपने कमरे में बैठकर चुपचाप बैठकर अपने जीवन को देख रहा है, अपने शरीर प्राण आत्मा को देख रहा है। प्रभु तू कितना महान, तू कितना सामर्थ्य कि तूने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया, और जब मैं उल्टी टेढ़ी चाल चल रहा हूं, उल्टे टेढ़े काम पाप के कर रहा हूं, क्या मुझे सजा नहीं मिलेगा? जो मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इधर बैठ रहा हूं, मुझे भी मिलेगी सजा भैया। अगर मैं पाप का गुलाम और पाप के काम को करने निकल पड़ा तो मुझे भी सजा है, इधर ही सजा है। इंसान को शरीर में इधर ही दुख क्यों है, बीमारी क्यों? श्राप है परमेश्वर का, उठाना पड़ेगा। इस श्राप से बचना है, इस बात से बचना है तो अनदेखे परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर के समीप आकर बोलना है, प्रभु मैं एक मनुष्य के जरिए पापी होने के कारण मैं भी पापी हूं, मुझे भी पाप से माफ कर दे प्रभु। ये जो मेरे जीवन से जो घटनाएं हो रही हैं, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। मैं कोई बुरा काम करना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हो रहा है। इसका मतलब कोई तो है जो मेरे अंदर बैठकर ये काम करा रहा है। इधर ही इसी बाइबल में एक प्रभु का दास है जिसने अपने वाक्य में लिखा है, मेरे अंदर कोई दूसरा ही व्यवस्था है जो मुझसे ये काम करा। मैं नहीं चाहता, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं ईर्ष्या जलन बैर कपट डहा मतवालापन नहीं करना चाहता। जो अच्छा काम मैं चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं रहा, लेकिन जो बुरा काम वो मेरे से हो रहा है। तो मैं जब अपने आप को जांचता हूँ तो कोई ना कोई और दूसरी व्यवस्था है मेरे अंदर, दूसरा आत्मा मेरे अंदर बैठा है। इसीलिए हमारे अंदर बैठा हुआ पाप का आत्मा बैठा है, वो हमें चला रहा है। समझने का कोशिश करिए, हम सब एक मनुष्य के द्वारा इस धरती पर हैं। कोई बंदर से, कोई किसी पक्षी से, जीव से, जंतु से नहीं आया। ये पृथ्वी ऐसे ही नहीं बन गई है। नास्तिक कह रहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। भैया नास्तिक, तेरा बनाने वाला एक है, सृष्टिकर्ता है, तू तो बोल दिया, लेकिन तेरे परमेश्वर ने जिसने तुझे बनाया वो उसने सुन लिया। इसलिए हम सबको एक बनाने वाला है। जरा सोच कर देखिए, माँ के गर्भ में जब आते हैं हम, उधर कौन बना रहा? प्रभु। हमारे अंग, हमारी हड्डियाँ कौन बना रहा? यही वो अदृश्य परमेश्वर है जिसको हमने कभी देखा नहीं। यही वो अनदेखा परमेश्वर है जिसको हमने कभी देखा नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वप्रथम है, वो सर्वोच्च है, वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। जो अदृश्य परमेश्वर को मैं इधर बैठकर बोल रहा हूं, उसके गुण इतने हैं, मनुष्य की समझ से पहाड़ है। जरा आकाश की ओर नजर उठाकर देखे मनुष्य, उसमें लटके हुए तारे लटके कैसे हैं, इतने भारी भारी, जिनका वजन एक एक तारे का वजन टनों के हिसाब से। वो इतने 29 ग्रह प्रमुख आकाश में एक एक का नाम रख कर कैसे बुलाया, कैसे बनाया? वो सृष्टि को बनाने वाला इतना सामर्थ्य, तो वो कितना सामर्थ्य होगा? जरा सोच कर देखो। समय दो प्रभु को, किसी के सामने मत बैठो, किसी के सामने अपनी जीवन की चर्चा मत करो, जीवन की घटना मत बताओ, जीवन की समस्या मत बताओ। एक है हमारी समस्या का हल करने वाला, उसके सामने आए। ये पाप ने हमारी दुर्दशा ऐसा करके रखा है, इससे छुटकारा देने वाला एक है, अदृश्य परमेश्वर। अदृश्य परमेश्वर, अनदेखा प्रभु,
उस परमेश्वर के समीप, उस प्रभु के चरणों में आकर शाम के वक्त या सुबह के वक्त या जब भी कोई समय मिलता है घुटना टेक कर जरा बोले, प्रभु हमारी हर एक बात पर कान लगाकर सुनता है। और जब सुनता है स्वर्ग मग्न होता है, खुश होता है। इसीलिए इस किताब में लिखा है, डरते हुए उस परमेश्वर की उपासना करें और कांपते हुए मग्न रहें। जरा पूरा दिन सोचें कैसे प्रभु हमें हर खतरों से बचाता है, और हम दुनिया भर का ऊट पटांग काम करके प्रभु के चरणों में आते हैं। हमें डर नहीं आना चाहिए। मैं दिन भर क्या करके बैठा हूँ, मैं पाप की गुलामी में पड़ा हुआ, पाप के सारे काम को, गाली गलौज, ईर्ष्या, जलन, बैर, ढा मतवालापन, ये सब करके बैठा और प्रभु के सामने बैठा हूँ, मर क्यों नहीं गया? डर आता है। इसलिए प्रभु का दास बोलता है, डरते हुए प्रभु की उपासना और कांपते हुए। जब ये वचन पढ़ते हैं कपकपाहट आती है, हाय मैं बच गया, प्रभु तूने मुझे बचा लिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, पाप की गंभीरता को समझने का हमसे तो नहीं हो सकता, लेकिन एक है वो समझा देगा। इससे छुटकारा पाना है कि आप अपने आसपास के देखो ना एरिया को, ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी मेरे सुनने वाले नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लाल चोला पहनकर नहीं बैठा हूँ। मैं सीधा साधारण 5वीं क्लास पढ़ा हुआ इंसान। मुझे इतने प्रभु ने इतना कैसे समझा दिया, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि समझ मुझे कैसे? क्योंकि मैं रोया हूँ प्रभु के हाथ। मैं भी आप सभी की तरह शराब पीने वाला, बुरी नज़र से लोगों, लड़कियों, औरतों को देखने वाला, सब प्रकार के पाप का गुलामी था, मैं गुलाम था। लेकिन एक दिन मुझे भी किसी ने समझा दिया, और मैं भी जब समझा, मेरा रोना रुका नहीं। जो मैं कभी रोया नहीं, मेरे मदर और फादर दोनों इस दुनिया से चले गए, मेरी चाचा और चाची चले गए, मैं कभी किसी के लिए रोया नहीं। लेकिन जब ये बात मेरे अंदर मुझे जांच में आया, मैं रोने लगा, प्रभु मैं इतना गंदा इंसान और आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। ये पाप ने तो मुझे मेरे पीछे, जब से मैं गर्भ में पड़ा तब से लेकर मेरे पीछे मृत्यु का डंक लेकर मेरे पीछे पड़ा। लेकिन जब मैं प्रभु के नज़दीक आया, उस परमेश्वर के जिसको मैंने कभी देखा नहीं, तब मेरे अंदर वो खुशी, वो आनंद आ गया। और अब मुझे वो काम करते हुए डर लगता है। आज मेरे भी यार दोस्त, मेरे भी फ्रेंड सर्कल है, वो मुझे बोलते, हाँ भाई बैठेंगे, थोड़ा पिए खाएंगे, चल हाँ थोड़ा सा हम खर्च करेंगे। मैंने बोला नहीं भैया नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। मेरे अंदर बैठा हुआ एक मेरा बाप है, मेरा बनाने वाला है, मेरा सृष्टि करता है, वो मेरे अंदर बैठा है। वो मेरे भारी मनुष्यों को देख रहा मैं क्या क्या करूँगा। इसलिए मुझे पाप का काम नहीं करना। इसलिए तो शैतान मुझसे चिढ़ता है, शैतान मुझे हर वक्त गिराने का सोचता है, लेकिन उसके पाप की बस की बात नहीं है। मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसने बोला तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे आग में जाएगा तो आग भी जला नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का वायदा मेरे साथ है। इसलिए जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, लिखी हैं, सीखी हैं, इस बात को समझने का आप कोशिश करिएगा भैया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरी विनती है, प्रभु आप सबकी बुद्धि को खोले और ज्ञान और समझ दें उस सृष्टिकर्ता को समझने का, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह के शब्दों से रचा। कोई गैती फावड़ा लेकर या मजदूर लेकर इसको नहीं बनाया। जो जो बोला गया, जो जो शब्द मुंह से निकला, वो इस सृष्टि का बनता गया। 6 दिन प्रभु ने ये काम किया और 7वें दिन मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी आज्ञा तोड़ने के कारण पाप आकर अंदर बैठ गया, और वही करा रहा जो वो उसकी मर्जी होती है। इसलिए समझने का कोशिश करें।
प्रभु आपको सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।